Evening to all of you. Myself Ashifa Shah. I studied in BSc 4th Sem. Today we are going to study about alcohols, especially monohydric alcohols. सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्कोहल होता क्या है। तो अल्कोहल एक्चुअल में होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो OH अटैच्ड होते हैं। अल्कोहल्स जो है वो नंबर ऑफ OH के हिसाब से 3 ग्रुप में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता है डाइहाइड्रिक और तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक। अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक की, मोनो मतलब होता है सिंगल, तो इसमें जो है ना वो एक ही OH ग्रुप अटैच्ड होगा। और डाइहाइड्रिक मतलब होता है उसमें 2 OH ग्रुप अटैच्ड होगा और ट्राइहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप अटैच्ड होगा। अब हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा मिथेनॉल, जैसे कि CH3OH, इसमें एक OH ग्रुप है। डाइहाइड्रिक की करें तो इसका एग्जाम्पल होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH। अब ट्राइहाइड्रिक की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा CH2CH CH2OH OH OH, यहाँ पे 3 OH ग्रुप अटैच्ड है। होता है हमारे पास 3, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा होता है टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब होता है ऐसा अल्कोहल जिसमें जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच्ड हो। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH3CH2OH। यहाँ पे जो कार्बन है ना ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ये जो OH ग्रुप अटैच्ड है प्राइमरी कार्बन से, इसलिए ये जो अल्कोहल है वो ओवरऑल प्राइमरी अल्कोहल है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड रहेगा, CH3 यहाँ पे H और एक OH, ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल। और टर्शरी में जो अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप है वो टर्शरी कार्बन से अटैच्ड रहेगा। अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें जो सफिक्स होता है वो ऑल यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, ये मीथेन का जो ई है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे OL से, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। वैसे ही अगर हम इथेन की बात करें तो जो इथेन का ई है वो भी रिप्लेस होगा ऑल से, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। लाइकवाइज प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ऐसा होता है। देखेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसमें सबसे पहला आएगा हेलो एल्केन्स के थ्रू, फ्रॉम हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है कि जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स का मतलब होता है जिसमें हेलोजन और एल्केन ग्रुप दोनों एक साथ अटैच्ड होते हैं, उसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। तो इसमें करना क्या है, हमको हेलो एल्केन्स को हम लोग हीट करते हैं एक्वस एल्कली, जैसे कि RX प्लस एक्वस एल्कली हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मिलके हमारा बनाता है, यहाँ से K और X अलग हो जाएगा, यहाँ बनेगा अल्कोहल प्लस KX, X होता है हैलाइड। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इथाइल क्लोराइड C2H5Cl को जब हम रिएक्ट कराएंगे KOH के साथ तो हमारा फॉर्म होगा पोटेशियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के जैसे, और C2H5OH इथाइल अल्कोहल बनेगा और हमारा बाई प्रोडक्ट रहेगा KCl। हमारा
फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन करेंगे किसका, एल्कीन का। ठीक है, तो एल्कीन को हम लोग, एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, ये एल्कीन है हमारा। इसको हम लोग ना क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। इसका रिएक्शन हमको देगा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH। हम करते हैं एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। इन दोनों रिएक्ट करके हमको देंगे प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH। सैंपल हो जाएगा CH3CHO plus H2 in presence of nickel as a catalyst. It will give us CH3CH2OH। करें कीटोन का रिडक्शन करें, ये कीटोन का हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो ये हमको देगा सेकेंडरी एल्कोहल RCHOH, यहाँ पे हो जाएगा R, ये हमारा है सेकेंडरी एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल होता है CH3COCH3 प्लस H2, ये हमको देगा CH3CHOH CH3 सेकेंडरी एल्कोहल। है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला होगा RC≡OOR। ये जो होता है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड और एल्कलीज के साथ और हमको क्या देता है, एल्कोहल प्रोवाइड करते हैं। एस्टर और वाटर दोनों ही रिएक्ट करके हमको देंगे, एक फर्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एल्कोहल और सेकंड प्रोडक्ट हो जाएगा एसिड। होगा CH3 डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O। ये वाटर से एक OH गया और देगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस एल्कोहल C2H5OH। है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें क्या होगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, वो रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि HCHO, उसके बाद होगा उनका हाइड्रोलिसिस। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमको देगा एल्कोहल RCH2OH। एग्जाम्पल है CH3MgBr। इसको हम रिएक्ट कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो वो हमको देगा प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम इसी फॉर्मेल्डिहाइड के जगह में दूसरा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो हमको सेकेंडरी एल्कोहल देगा, और अगर कीटोन ले रहे हैं तो वो हमको टर्शरी एल्कोहल देगा। सिक्स्थ है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इसको हम लोग रिड्यूस कराएंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LiAlH4 के प्रेजेंस में। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करके हमको देगा एल्कोहल RCH2OH प्लस H2O। इसका एग्जाम्पल है CH3COOH। इसको हम लोग रिड्यूस करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, LiAlH4 के प्रेजेंस में। ये हमको देगा CH3CH2O। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। इथेनॉल को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है शुगर को फर्मेंट करके यीस्ट के प्रेजेंस में। इसका रिएक्शन है हमारा C6H12
NH2O6 यीस्ट के प्रेजेंस में होगा ये फर्मेंट, और ये हमको देगा इथेनॉल C2H5OH प्लस 2CO2। अल्कोहल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले जितने भी अल्कोहल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। जितने भी अल्कोहल्स हैं वो कलरलेस न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। सेकेंड हम बात करें तो जो लोअर मेंबर्स हैं अल्कोहल के वो लिक्विड होते हैं, और जो हायर मेंबर्स हैं वो हमारे सॉलिड्स होते हैं। थर्ड पॉइंट कि जितने लोअर अल्कोहल्स हैं उनका जो है स्मेल स्वीट स्मेल होता है। फोर्थ पॉइंट, अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है। ठीक, अगर आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका ऑर्डर होते हैं प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अल्कोहल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है करस्पॉन्डिंग एल्केन्स के कंपैरिजन में, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि सॉरी ओ एच आर, यहाँ पे जो है पहले अल्कोहल का हाइड्रोजन दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ जो है वो एक बॉन्ड बना रहे हैं, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि HCl के साथ रिएक्ट करता है और ये अपना रिएक्ट करके देगा हमको एल्काइल हैलाइड प्लस H2O, यहाँ से H2O अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है C2H5OH रिएक्ट करेगा HCl के साथ और देगा हमको C2H5Cl प्लस H2O, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, यहाँ पे हमारा अल्कोहल ROH रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ, तो इन दोनों का रिएक्शन होगा, हमको मिलेगा एल्काइल हैलाइड RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। और एक है हमारा अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा PCl3 के साथ। यहाँ पे जो अल्कोहल है उसको हम 3 मोल्स में लेंगे तो इसका रिएक्शन होकर हमको प्रोडक्ट मिलेगा 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। तीसरा है हमारा रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, इसमें जो अल्कोहल है ROH वो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा जिसके प्रेजेंस में पाइरीडीन के प्रेजेंस में, और इन दोनों का रिएक्शन होकर हमको मिलेगा एल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, इसमें क्या होता है जो अल्कोहल्स होते हैं ना जैसे कि इथाइल अल्कोहल, ये जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे कि सोडियम के साथ। यहाँ पे दोनों का 2 मोल्स होगा, ये दोनों रिएक्ट करके हमको देते हैं 2C2H5ONA। ये है हमारा सोडियम इथॉक्साइड, इसके साथ मिलेगा हाइड्रोजन एज अ बाई प्रोडक्ट। फिफ्थ है हमारा एस्टेरिफिकेशन, इसमें क्या होता है जो अल्कोहल है, अल्कोहल जैसे कि ROH ये हमारा रिएक्ट करता है एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट करके हमको देते हैं एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OOR और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट।
इस जो रिएक्शन है इसको हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। हमारा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें अल्कोहल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथेनॉल CH3OH ये रिएक्ट करेगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर एग्जांपल CH3MgI। दोनों रिएक्ट करके हमको देंगे CH4 एल्केन। गलती से वहाँ CH3 लिखा हुआ है, OCH3 यहाँ पे I। टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तीनों को। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला है प्राइमरी अल्कोहल की हम बात करें, तो जब प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं जैसे कि RCH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये सबसे पहले हमको किस में ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में। फिर जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तभी हमको देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जांपल लेते हैं हम CH3CH2OH। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको मिलेगा CH3CHO। ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को जब हम लोग फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हमको देगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड। हम अगर बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो रहते हैं वो हमको जब हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको वो कीटोन देगा। इसका एग्जांपल है RCHOHR। इसको हम ऑक्सीडाइज किए तो ये हमको देगा कीटोन। इसका एग्जांपल है CH3CHOH, CH3 ऑक्सीडेशन होगा तो ये हमको देगा कीटोन CH3COOH, CH3। अल्कोहल जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। डिस्टिंक्शन में सेकेंड रिएक्शन है हमारा बाई एक्शन ऑफ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। इसमें क्या होता है, जब हम लोग अल्कोहल का वेपर है उसको पास कराते हैं हीटेड कॉपर से, जिसका टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं अलग अलग अल्कोहल के लिए। तो हम उस रिएक्शन को अभी देखेंगे। इसमें भी है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम ले एग्जांपल CH3CH2OH, इसको हम लोग क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं हीटेड कॉपर से 300 डिग्री सेल्सियस में। तो ये प्राइमरी अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करके हमको क्या देगा, एसिटल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड देगा और हाइड्रोजन देगा। तो इस केस में हमको मिलेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस हाइड्रोजन गैस। से ही हम अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी का एग्जांपल CH3CH3HOH, इसको भी हम लोग पास करा रहे हैं हीटेड कॉपर से 300 डिग्री सेल्सियस में। तो ये हमको देगा कीटोन और हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन गैस। है हमारा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल है CH3CH3OH। सेम प्रोसीजर इसमें भी हम इसको पास करा रहे हैं हीटेड कॉपर से 300 डिग्री सेल्सियस में। तो ये हमको प्रोवाइड करेगा एल्कीन, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। है हमारा विक्टर मेयर्स मेथड। तो विक्टर मेयर्स मेथड में जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है और टर्शरी अल्कोहल कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल के लिए अल्कोहल एग्जाम्पल CH3CH2CH2CH2OH। इसको हम सबसे पहले करेंगे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट। तो इसके लिए हम लोग उसको आयोडीन से रिएक्ट करा रहे हैं CH3CH2CH2CH2
H2 और I। फिर ये जो है इसको हम लोग फर्दर कन्वर्ट करेंगे नाइट्रो एल्केन्स में, जिसके लिए हमको इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgNO2 के साथ। तो ये हमको देगा CH3 CH2 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 NO2। ये है हमारा नाइट्रो एल्केन। अब ये जो नाइट्रो एल्केन है फर्दर रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है वो कॉम्बिनेशन है NaNO2 प्लस H2SO4 का। तो ये रिएक्ट करेगा हमारा प्लस O डबल बॉन्ड NOH, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज हो गया तो हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ से हो जाएगा NO2। फिर इसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH, तब हमको ये देगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड NO Na प्लस NO2। यहाँ पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये है जो है वो हमको ब्लड रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। अब ब्लड रेड कलर प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब ये जो है वो प्राइमरी अल्कोहल के लिए है। प्रोसीजर जो होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी होगा। तो हम आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 C CH3, यहाँ हो जाएगा HOH। इसको भी सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एल्किल हैलाइड में I2P और I2 के प्रेजेंस में CH3 CH2 C CH3 CHI। अब इसको हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ, सोडियम AgNO2। तो ये हमको देगा CH3 CH2 C CH3 HNO2। ये हमारा नाइट्रो एल्केन बन गया। इसको रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ से एक H और H2O बन के रिलीज हो जाएगा। मिलेगा इसके बाद CH3 CH2 C CH3, यहाँ पे NO2 और यहाँ हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड मतलब N डबल बॉन्ड O प्लस H2O। ये हमको देता है ब्लू कलर, और ब्लू कलर जो है वो क्या बताता है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। हम आते हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं CH3 और ट्वाइस CH3OH। इसको भी सबसे पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। P प्लस I2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं CH3 ट्वाइस CH3। फिर रिएक्ट करा रहे हैं AgNO2 के साथ, तो इसके साथ रिएक्ट कराने पे ही हमको देगा CH3 ट्वाइस CH3NO2। ये नाइट्रो एल्केन है। अब ये नाइट्रो एल्केन को जब हम फिर से रिएक्ट करा रहे हैं HNO2 के साथ, तो ये हमको कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, नो रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये हमको बताते हैं कि टर्शरी अल्कोहल है। और एक होता है हमारा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट का यूज़ होता है। तो लुकास रिएजेंट एक्चुअल में होता है मिक्सचर कंसनट्रेटेड HCl का प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का। इसमें क्या होता है, और जो लुकास रिएजेंट है उसको हम लोग अल्कोहल में मिक्स करते हैं और जो चेंजेस है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो जो है ना ऑयली लेयर बनाएगा एल्काइल हैलाइड का, एकदम इमीडिएटली तुरंत बन जाता है उसमें, ठीक। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो भी ऑयली लेयर बनाता है पर उसको थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि 5 मिनट उसको लग जाएगा। और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है ना वो कोई भी ऑयली लेयर का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये हम लुकास टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू।